हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस को स्टार्ट किया था। वहाँ पे जो हमारे जो टाइप्स ऑफ एरर्स थे उनको हमने वहाँ पे समझा था और उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे का लेक्चर जो है यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एरर का कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन मतलब हमारे पास दो टर्म्स होंगी तो उसको हम कंबाइन कैसे कैसे कर सकते हैं। हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर वीडियो में स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास एरर इन समेशन मींस अगर दो टर्म्स है और दोनों हमारे पास क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो उस केस में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मानते हैं लेट कि हमारे पास जो a प्लस बी का जो समेशन मिलके हमें मिल रहा है x, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब हमने एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने देखा था पीछे कि हम उसमें एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस करते हैं, है ना। तो a के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने मान लिया a के लिए एब्सोल्यूट एरर हो गया ये, तो ये क्या हो गया एब्सोल्यूट एरर ऑफ a। ऐसी डेल्टा b हो गया एब्सोल्यूट एरर ऑफ b और डेल्टा x हो गया हमारे पास अब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये x इक्वल्स x प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ डेल्टा x, ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, बीच में प्लस था, ठीक है, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको ओपन करते हैं तो ये आ गया a प्लस b को एक तरफ कर लिया हमने, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी को एक तरफ कर लिया हमने। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो यहाँ बच गया अपने पास x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ बच गया a प्लस बी, और a प्लस बी किसके बराबर था, फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो x के बराबर। यहाँ प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ये x जो है इस x से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो अगर प्लस में हमें एरर निकालना है तो हमारे पास क्या करना है, हमारे पास जो भी एब्सोल्यूट एरर होगा उनको सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया अपने पास एरर इन समेशन। अब देखते हैं अगर डिफरेंस में हो, इट मींस एक दूसरे से माइनस हो रहे हो, इस केस में एरर क्या आएगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू a माइनस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही, x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, a, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस b, अंदर गया माइनस प्लस डेल्टा b। a माइनस बी एक साइड कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया डेल्टा ए, बीच में आ गया प्लस डेल्टा बी, क्योंकि देखिए ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस बात तो एक ही है, ठीक है। और यहाँ है अपने पास x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो यहाँ बच गया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस x से ये गया तो अपने पास बच गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ माइनस कर रहे हैं तब भी बीच में प्लस हो रहा है ना, और प्लस कर रहे हैं तब भी प्लस, इट मींस माइनस और प्लस के लिए सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है अपना। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, हमें दोनों ही केस में क्या करना है, प्लस करना है। तीसरा केस है एरर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लेट x इक्वल्स टू a इंटू बी, ठीक है। तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, a मल्टीप्लाई बी ए बी, a मल्टीप्लाई डेल्टा बी ए डेल्टा बी,
बी मल्टीप्लाई डेल्टा ए बी डेल्टा ए इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। राइट, यहां से क्या करते हैं हम एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या आ गया 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स, और नीचे माइनस था। क्लियर, चलो ठीक है। चलो इस x को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, है ना, इस x को हम ए बी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन में x इंटू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। इस ए बी को तो लिखाएंगे, सबको डिवाइड करेगा ये, राइट, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, चलो डिवाइड कर देते हैं, ए बी अपॉन में ए बी, ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी, बी डेल्टा ए अपॉन में ए बी, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी। ठीक है, यहां से ए बी से ए बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अपने पास बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी अपॉन में 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा ए जो होती है बहुत छोटी टर्म होती है ना, डेल्टा ए, और डेल्टा ए बाई ए तो क्या होगा, वेरी स्मॉल। सेम डेल्टा बी बाई बी भी क्या होगा, वेरी स्मॉल। हमने पीछे कैलकुलेट करके देखा था इसे, तो ये बहुत छोटी वैल्यू आती है, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा इट मींस जो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, ये खुद इतने डेसिमल्स में आते हैं, तो ये इतना छोटा होगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट करेंगे, तो ये तो गया खत्म। यहाँ बन गया प्लस माइनस ये। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू क्या बच गई है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो ये आ गया अपने पास वैल्यूज। ठीक है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम। क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट में होगा एब्सोल्यूट एरर अपॉन में जो भी ओरिजिनल वैल्यू दिखेगी, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मेजर वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मेजर वैल्यू, इनका फ्रैक्शन करेंगे, बीच में प्लस कर देंगे, तो इससे आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट वाला एरर। क्लियर, चलो अब करते हैं, अगर डिवीजन में दे रखा हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई के केस में कैसे होगा, ओ सॉरी मल्टीप्लाई तो डिवाइड के केस में कैसे होगा, तो यहाँ कर लेते हैं लेट x इक्वल्स टू a बाई बी। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले से x कॉमन ले लेते हैं, हमारा ये हम लोगों ने ले लिया x कॉमन, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में क्या करें, ए बी सेम यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, ठीक हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। राइट, तो ये आ गया अपने पास ए बी, ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। इसको ऊपर लेके आओ, ये आ गई पावर माइनस में, यहाँ बचा हुआ है x 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब x इक्वल्स टू ए बी है, तो ये तो कैंसिल हो गया है ना, इसको ओपन कर लेते हैं बाइनोमियल का यूज करके, एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग बाइनोमियल, और वो क्या क्या बोलता है अपने पास कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स। राइट, इधर बचा हुआ है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और ये मल्टीप्लाई हो क्या आया 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, है ना,
तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी ए, यहाँ बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, 1 से 1 कैंसिल। बस अब ये क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट, बहुत छोटी टर्म है ये नेगलेक्ट हो गया, तो वैल्यू आ गया अपने पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए, यहाँ हमने ले लिया प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो ध्यान से अगर देखें तो प्रोडक्ट और डिवीजन में सेम रूल आया अपने पास, है ना, सेम रूल प्रोडक्ट में था और सेम डिवीजन में, दोनों में क्या था, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मेजर्ड वैल्यू। तो प्लस माइनस में सेम करना है हमें और मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम करना है ना। तो चलो इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट अपने पास एरर इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी, अगर पावर में हो उस केस में एरर कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू a की पावर m और b की पावर n, ये क्वेश्चन फर्स्ट है इस केस में है, ठीक है। हमने डिवाइड में लिया क्योंकि जो मल्टीप्लाई में आंसर आता है वही डिवाइड में आता है, तो डिवाइड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करने के, क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये आ गया अपने पास log x इक्वल्स टू log a की पावर m अपॉन में b की पावर r। log a बाई b क्या होता है, log a माइनस log b, यही होता है ना, डिवाइड में जब log को सॉल्व करते हैं तो माइनस आ जाता है। अब log a की पावर m, तो ये हो जाता है m log a, ये आ गया n log b, और यहाँ बचा हुआ है। अब बोथ साइड क्या कर देते हैं हम इसको डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सिंपल dx अपॉन में x, log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, m एज इट इज, log a का होगा da अपॉन में a माइनस, ठीक है, क्या आ रहा है n db अपॉन में b। यहां तक कोई प्रॉब्लम अभी तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये आ गया, अब अपने को करना क्या, एरर कैलकुलेट करना। तो इसको हम फ्रैक्शनल एरर की टर्म में देखें, ध्यान से देखिए, चेंज इन वैल्यू और अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऐसे आ रहा है ना, स्मॉल वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल, स्मॉल वैल्यू अपॉन में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर के टर्म में क्या होगा, ये dx बन गया डेल्टा x, प्लस माइनस हो जाता है नीचे x, ये बन गया प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन में a प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन में b, राइट। अब इससे क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, तो डेल्टा x अपॉन में x, बस हम प्लस माइनस बाहर लेते हैं, m डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b। तो ये आ गया अपने पास फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो फ्रैक्शन में सॉरी पावर का कॉन्सेप्ट, पावर में क्या करना है अपने को, बस डेल्टा ए एब्सोल्यूट अपॉन में ओरिजिनल तो रहेगा, तो एब्सोल्यूट अपॉन में क्या मीन, एब्सोल्यूट अपॉन में मीन, बस जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा माइनस में हो या प्लस, पावर में देखिए जो नीचे है तब भी प्लस आ रहा है, ऊपर वाले के लिए भी प्लस आ रहा है, तो बस ये बात ध्यान रखनी है कि पावर में वैल्यू अगर डिवाइड में है तब भी प्लस है, वैल्यू माइनस में है तब भी प्लस है, कैसी भी वैल्यू हो पावर की, मतलब पावर जो है वो माइनस प्लस कैसी भी होगी हमेशा क्या आएगा, प्लस, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, n की वैल्यू है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं b की पावर n, बट यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस। अब पावर में माइनस हो या प्लस हो, हमें हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। चलो इसको एक बार नोट करो। अब करते हैं इन पे कुछ क्वेश्चन जिनसे थोड़ा सा हमें क्या होगा और क्लियर होंगे टॉपिक्स। इनके ड्राइव्स नहीं आते हैं, सिर्फ ड्राइव इसलिए कराए जाते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट का पता चल जाए कि फॉर्मूले ऐसे ही क्यों बने हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास, क्वेश्चन है टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। R1 अपने को दे रखा है 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 अपने को दे रखा है 200 प्लस माइनस, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ। सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, सिंपल है ना। और R1 की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3 और R2 है 200 प्लस माइनस 4। अब पीछे पढ़ा था हमने, प्लस में क्या करता है, सिंपली ऐड कर देते हैं ना। तो ओरिजिनल वैल्यूज को, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू होती है उनको एक तरफ प्लस करेंगे, बीच में प्लस माइनस, और जो ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है इनको एक तरफ कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो ये आ जाएगा हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंस, और उसका जो एरर की टर्म्स हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया, अपने आप रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे ऐड कर दिया, एब्सोल्यूट एरर का एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दिया और आंसर अपने पास यहाँ आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। The initial and final temperature of water as recorded by an observer this and this degree Celsius. Calculate the rise in आएगा, rise in temperature with proper error limit। तो rise in temperature हमें निकालना है, जबकि जो T initial है वो है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, और जो फाइनल है वो है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। राइज इन टेम्परेचर कैसे निकलता है, कोई भी चीज राइज कब करती है, जब चीज इंक्रीज हुई होगी ना, राइज मतलब होता है इंक्रीज, और इंक्रीज कैसे निकालते हैं, तो फाइनल माइनस हमेशा क्या करते हैं हम, इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू अपने पास 78.3 प्लस माइनस 0.3 माइनस राइट 40.6 प्लस माइनस 0.2। अपने को कुछ नहीं करना है, ये 78.3 एक तरफ, इसमें हमने कर दिया 40.6, बीच में क्या आएगा प्लस माइनस 0.3 और यहाँ माइनस कर देंगे 0.2। अब हमने पीछे पढ़ा था माइनस हो या प्लस हो, ये वैल्यू तो चलो मेजर्ड वैल्यू माइनस हो रही है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने पढ़ा था माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पे क्या आएगा हमेशा प्लस। तो अब सॉल्व करते हैं, 13 में से 6 क्या, ये आ गया 7, यहाँ बच गया पॉइंट, 7 बचा होगा यहाँ, ठीक है, 7 में से 4 गया, ये बच गया 3, ठीक है, और ये आ गया प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो वैल्यू आ गया अपने पास, ये कैलकुलेट हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 और 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। हमें यहाँ लेंथ दे रखी है किसी रेक्टेंगल की 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर में, ठीक है, और ब्रेथ दे रखी है अपने को 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है एरर लिमिट के साथ। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इट मींस प्रोडक्ट, है ना। और प्रोडक्ट के लिए हमने पढ़ा था कुछ नहीं होता, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल, है ना। प्लस माइनस चलो बाद में कर लेंगे हम, इधर बाद में भी लगा देंगे, यहाँ पे बीच में प्लस आएगा डेल्टा, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें बीच में थोड़ा परेशान करेगा। तो अपने को क्या क्या चीज चाहिए यहाँ पे, डेल्टा ए कैलकुलेट करना है हमें, ए नहीं दे रखा, डेल्टा एल गिवन है, एल गिवन है, डेल्टा बी गिवन है, तो ए निकालते हैं सबसे पहले। ए इक्वल्स टू क्या होगा, एल बी, एल 5.7 3.4, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5 57 और 34 28 टू 20 22 21 टू 17 8
3.39, तो ये आ रहा है अपने पास 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलो यहाँ से निकालते हैं, तो डेल्टा ए इक्वल टू आ गया ए इंटू डेल्टा एल बाय एल प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, राइट। ये तरह के मल्टीप्लाई, चलो वैल्यू पुट करते हैं सबकी। 19.38 डेल्टा एल 0.1 नीचे 5.7 प्लस 0.2 नीचे 3.4, एलसीएम लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 5.7 इंटू 3.8, राइट, यही आएगा ना। ये तो डिवाइड हो गया, इधर जाके मल्टीप्लाई है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल सा। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.1 इंटू 3.4, ये तो आंसर तो ये आएगा, देखो 0.1 इंटू 3.4 प्लस ये आएगा 0.2 और नीचे बच ये बचेगा 5.7। अब 5.7 इंटू 3.4 ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, डेल्टा ए यहाँ से आ जाएगा, बस सिर्फ इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। 3.1 ये तो आ गया सेम वैल्यू है ना, 3.4 इंटू 0.1 तो ये आ गया 0.34 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लग जाएगा डेसिमल, 2 7 जा 14 1 10 11 तो 1.14 आ गए। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 1.448 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको अपने पास कितने डेसिमल प्लेस तक है, 1 तक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ज्यादा से क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे एरर लिमिट्स के साथ, तो वो एरिया क्या आएगा अपने पास, है ना। तो अपने पास देखिए इन टर्म्स ऑफ एरर क्या करेंगे हम, तो इसको मान लेते हैं ए डैश। तो एरिया अपने पास आया था 19.38 प्लस माइनस कर देंगे ये 1.5, ये आ गया आंसर अपने पास प्रॉपर लिमिट्स के साथ, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A physical quantity P is related to 4 observation A, B, C and D as follow. P equals to this. The percentage error of measure in A, B, C and D are 1%, 3%, 2% and 4% respectively. Percentage error in the quantity P is. अब देखिए यहाँ पे दे रखा हमें P, इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है। नीचे दे रखा C √ D, ठीक है। और परसेंटेज एरर दे रखा मैं 1%। ए के लिए बोले तो ये डेल्टा ए बाय ए हमें गिवन है, ये है 1%। ऐसी डेल्टा बी बाय बी कितना है 3%, डेल्टा सी बाय सी कितना है 2% और डेल्टा डी बाय डी भी दे रखा है जो है 4%। अब इसको परसेंटेज एरर की टर्म में हमें कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, ये देखिए ये दो मल्टीप्लाई में पावर भी है, सबका कॉम्बिनेशन है ये, तो डेल्टा पी बाय पी प्लस माइनस इक्वल्स टू, वो भी परसेंटेज में बोला है तो इनटू में, ठीक है, चाहे तो 100% लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस पावर क्या होता है आगे क्या मल्टीप्लाई 3 डेल्टा ए बाय ए प्लस पावर क्या है 2 डेल्टा बी बाय सी की पावर कुछ नहीं है तो डेल्टा सी बाय सी, इसकी पावर कितनी है रूट मतलब 1/2 डेल्टा डी बाय डी और मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू 100 यहाँ भी कर देंगे, ठीक है, सारा परसेंटेज में 100 कर देंगे। अब इन सब की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 100 कर देना, और मुझे मेरे पास स्पेस नहीं है मैंने लिखा। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे 3 डेल्टा ए बाय 1%, 2 डेल्टा बी 3%, डेल्टा सी बाय सी 2%, 1/2 डेल्टा डी बाय डी 4%। अब क्या आ गया आंसर अपने पास आ रहा है 3%, 6%, 2% और 2 to 4 6 10 और ये आ गया 13%।
ऑप्शन देखें तो 13% अपने पास यहाँ पे सी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm एंड लेंथ 5 प्लस माइनस 0.02। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटीज विल नियरली बी। ठीक है, नीट 2003 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नीट 2003 का क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो नीट 2025 का, मतलब 25 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है। तो एक मेटल वायर है, उसका मास हमें गिवन है, ये मास है। ठीक है, रेडियस भी गिवन है। चलिए जो जो गिवन पहले लिख लेते हैं सारा गिवन डेटा, उसके बाद समझेंगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, लेंथ भी गिवन है। तो हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है डेंसिटी के लिए। अब डेंसिटी सबसे पहले समझते हैं। डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, और मास तो एज इट इज है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है, क्या कर सकते हैं हम, है ना, वायर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ या पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर स्क्वायर एल ये हो गया अपने पास। क्लियर? चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको करेंगे सॉल्व। अब इसको परसेंटेज एरर की टर्म में, तो पहले हम इसको एब्सोल्यूट एरर की टर्म में करते हैं और फिर इसको परसेंटेज एरर की टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा ये, डेल्टा रो अपॉन में रो इंटू 100 लिख दिया वहां, राइट। एम को हम लिख सकते हैं डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस पाई तो कांस्टेंट है खत्म, आर को लिख सकते हैं 2 डेल्टा आर अपॉन में आर प्लस इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में 100, तो बन गया परसेंटेज एल। अब डेल्टा एम ये रहा 0.002 अपॉन में एम 0.4, 2 डेल्टा आर 0.001 अपॉन में 0.3, डेल्टा एल 0.02 अपॉन में 5, ठीक है, इंटू में 100, ये तो चलेगा अपने पास। क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर सबके डेसिमल सॉल्व करेंगे, देखिए हर डेसिमल के बाद 3 है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, क्लियर? चलो यहाँ तक हमें आ गया है। अब देखिए जैसे अभी बताया मैंने, हर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। इसको अगर मैं नीचे लेकर आऊंगा 1000, इसको यहाँ बच गया 100, तो ये आ गया 2 अपॉन में 4 इंटू 100 प्लस सेम ये आ गया 1 अपॉन में 3 इंटू 100, और ये आ गया 2 अपॉन में 5 इंटू 100, इधर 100 था ये पास। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना आ गया 0.2, इट मीन्स 5 पे जाएगा। ठीक है, सबका 100 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 0.5 प्लस माइनस 0. ये आएगा 6, है ना, 2 है यानी 0.620, 0.66 प्लस ये आएगा 0.4। आप इसको जरा ऐड करेंगे, ये तो आ गया अपने पास, यहाँ कर लेते हैं हम ऐड, लास्ट आंसर 6 4 6 10 5 15, तो 1.56 जो कि अप्रोक्स हो गया 1.6% के अराउंड। राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ गया 1.6%। क्लियर? चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी Q is related to 4 observation A, B, C and D
क्यू ये दे रखा है अपने पास, वेयर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एंड सी इक्वल्स टू और डी, ए बी सी और डी सबकी वैल्यू हमें यहाँ गिवन है। देन द परसेंटेज एरर इन क्यू इज, और क्यू का परसेंटेज एरर दे रखा है x अपॉन में 1000, ठीक है। और हमें x की वैल्यू निकालनी है, वेयर x इज दिस। जे मेंस 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। क्यू का परसेंटेज एरर हमें दे रखा है, ए बी सी सब का वैल्यू हमें गिवन है, तो वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे, पहले हम इसको ना इसके एरर के टर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। देखो क्यू डेल्टा क्यू बाई क्यू, ठीक, अगर 100 कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए प्लस इसको लिखेंगे 4 डेल्टा बी बाई बी, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। और किसी के कोई पावर दे नहीं रखी, और इंटू में परसेंटेज एरर बोल रहा है ना, इंटू में 100, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, x अपॉन में 1000। इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए की वैल्यू हो रही ए बाई ए, डेल्टा ए हो गया 3/60 प्लस माइनस डी के लिए 0.1/20 प्लस 0.2/40, 4 भी है, ठीक है। सॉरी 4 तो यहाँ है, सी के लिए ठीक करते हैं। सी के लिए वैल्यू है 0.2/40, डेल्टा डी बाई डी 0.1/50, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 1000 तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। अब बाकी सबको कर देना हमें सॉल्व, 60 20 40 और 50 यही बचा है अपने पास, ठीक है। इन सब का लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं इनका, तो यहाँ ले लेते हैं इनका एलसीएम एक बार, 60 20, नेक्स्ट क्या था 40 50, 20 बच गया, 40 बच गया, 50 बच गया, 20 तो गया यहाँ पे, 2 और 52 भी गया, 25 भी गया, 50 इंटू 3000, चलिए 3000 एलसीएम आ गया इसका, तो x अपॉन में 100 और 1000 यहाँ बचा हुआ है, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा अपने पास 50, तो 50 इंटू 3 आ गया 150 प्लस, ठीक है। नीचे आ गया 20 आ जाएंगे तो 50 150, तो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 4 आ गया 600 इंटू 0.1 तो आ गया ये 60 प्लस 40 हटा देंगे तो ये आएगा 75 इंटू 2 150, ये आ गया 15, पॉइंट हटा दिया, 50 हटा देंगे तो बचेगा 60 इंटू 0.1 तो आ गया 6, ठीक है। x ये 3 0 कैंसिल कर देते हैं, खत्म, तो 150 210, 6 और 5 21, ये तो हो गया 210, 210 और 21 132 231/3, ठीक है। ये आ गया 77, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 77, और कुछ बचा अपने पास, कोई 0 एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ 100 बचा हुआ है, ठीक है, तो ये आ गया 7700, ठीक है। तो 7700 जो अपने पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय एज ET इक्वल्स टू अल्फा क्यूब e टू द पावर माइनस बीटा t, where t is time and beta equals to 0.3 second inverse. The error in the measurement of alpha and t are this
रिस्पेक्टिवली t इक्वल्स टू 5 सेकंड, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एनर्जी इज, ये भी जेईई में 2025 का है। क्या कह रहा है, एनर्जी की इक्वेशन हमें दे रखी है E, ठीक है, टाइम का फंक्शन है अल्फा क्यू ए की पावर माइनस बीटा टी। बीटा अपने को गिवन है 0.3 सेकंड इनवर्स अल्फा का, तो डेल्टा अल्फा अपॉन में अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.2% और डेल्टा टी अपॉन में टी की वैल्यू गिवन है 1.6% और टी की वैल्यू अलग से गिवन है 5 सेकंड। चलो इसको करना है सॉल्व। क्लियर। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है ई के लिए, ठीक है। जैसे हमने पीछे क्या था, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पीछे हमने पढ़ा था ना, बोथ साइड्स, ये आ गया लॉग ई, ये आ गया लॉग अल्फा क्यूब ई माइनस बीटा टी, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉग अल्फा क्यूब प्लस लॉग ई की पावर माइनस बीटा टी, इसको लिख सकते हैं हम 3 लॉग अल्फा, राइट। और इसको लिख सकते हैं हम क्या करा था हमने, इसको लिख सकते हैं हम, माइनस है तो माइनस बीटा टी इंटू लॉग ई, और ये लॉग ई हो जाता है 1, तो ये तो हो गया खत्म। तो अपने पास आ गया 3 लॉग अल्फा माइनस बीटा टी, राइट। और इधर बचा है लॉग ई। अब इसको में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, करते हैं इसको, क्या आएगा, ये आएगा डी ई अपॉन में ई, राइट। ये आ गया 3 लॉग अल्फा का डी अल्फा अपॉन में अल्फा और बीटा टी, अपने पास यहाँ बच गया बीटा टी, ठीक है, बीटा टी टी टी। तो और अपने को ये दे ही रखा है ना, बीटा की वैल्यू। अब इसको हम कर देते हैं पर एब्सोल्यूट एरर की टर्म में। तो एब्सोल्यूट एरर में कैसा होगा, डेल्टा ई बाई ई 3 डेल्टा अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा डेल्टा टी बाय टी। अब साथ साथ करते हैं इसको परसेंटेज एरर की टर्म में कन्वर्ट, ठीक है, डेल्टा ई बाई ई, ठीक है, इंटू 100 इक्वल्स टू क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, देखिए 3 डेल्टा अल्फा बाय अल्फा, तो 3 डेल्टा अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा डेल्टा टी बाय, यहाँ बचा है डेल्टा टी। अब इसको क्या करना है, टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से डिवाइड, तभी तो इसके परसेंटेज एरर की टर्म में बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमें डेल्टा टी की वैल्यू गिवन नहीं है, डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू गिवन है और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तक हमारा आंसर कैलकुलेट हो पाएगा। अब 3, ठीक है, डेल्टा अल्फा बाय अल्फा की वैल्यू गिवन है अपने पास, डेल्टा अल्फा बाय अल्फा की 1.2, डेल्टा टी बाई टी 1.6, 0.3 बीटा और वो है 3, तो ये है 1.2%, ठीक है, ये है 1.6%, 1.6 है, 1.6% बीटा 0.3, 1.6% बीटा है 0.3 और ये है 5, ठीक है, ये आ गया 3.6%, ये आ गया 15 इंटू, ये आ गया 2.4%। सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 6%, ठीक है, 6%। ऑप्शन अगर मैच करें तो ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन 3 अपने पास करेक्ट होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हो गया हमारा ये लेक्चर खत्म, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर हो गया है, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये नीट और जेईई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इनको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी और काफी इजी टॉपिक है ये। मार्क्स जो है स्कोर
स्कोरिंग काफी ज्यादा स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अब एक और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।